आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कोलाइडी विलयनों के प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोलाइडी विलयनों के प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इनको दोस्तों यहाँ पे कुछ मुख्य अनुप्रयोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोलाइडी विलयनों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, कोलाइडी विलयनों के प्रमुख अनुप्रयोग कौन कौन से दोस्तों अनुप्रयोग हैं इसके कोलाइडी विलयनों के। सबसे पहला अनुप्रयोग है दोस्तों, खाद्य पदार्थ तथा औषधियों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में। ठीक है, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। अब खाद्य पदार्थों औषधियों में क्या होता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्रकृति में कोलाइडी रूप में पाए जाते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, फलों की जेली। ठीक है, ये सभी क्या है, कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आइसक्रीम आदि ये सभी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों औषधियों में क्या होता है, कोलाइडी औषधियाँ जो होती हैं, जो कि कोलाइडी अवस्था में होती हैं औषधियाँ, ये अधिक प्रभावी होती हैं और हमारे शरीर के द्वारा बहुत ही जल्दी जो है ये अवशोषित कर ली जाती हैं। इसी वजह से दोस्तों औषधियों को हम कोलाइडी अवस्था में प्रयोग करते हैं। जल के शुद्धिकरण में दोस्तों इसका बहुत ही अधिक उपयोग होता है कोलाइडी अवस्था का पदार्थ की। अब क्या होता है, जैसे फिटकरी जो है, जल में बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते जल से। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्कंदन का प्रयोग करते हैं, स्कंदन करने का। ठीक है, फिटकरी के द्वारा क्या किया जाता है, जल में विलय अशुद्धियों का स्कंदन कर दिया जाता है, जिससे वो दोस्तों जमा होके बर्तन की तली में नीचे बैठ जाती हैं और जल जो है हमारा शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों धुएं के अपक्षेपण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। धुएं के अपक्षेपण में क्या किया जाता है दोस्तों, धुएं में बहुत सारे कार्बन के कण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धुएं के अपक्षेपण में इसमें उपस्थित जो कोलाइडी कार्बन कण होते हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता है और धुएं से कार्बन के कणों को विद्युत कण संचलन की विधि जो है, विद्युत कण संचलन विधि, ये दोस्तों कार्बन कोलाइडी कणों की एक एक प्रक्रिया है। इसकी सहायता से हम धुएं का अपक्षेपण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो कोलाइडी कणों की जो अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की जो अवस्था है कोलाइडी कण, ठीक है, इसका प्रयोग हम रबर उद्योग में भी करते हैं। ठीक है, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों साबुन की प्रक्षालन क्रिया, मतलब साबुन की शोधन क्रिया में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो साबुन होता है दोस्तों, साबुन का जो विलयन है वो कोलाइडी प्रकृति का होता है और जब इसको जल में घोला जाता है तो ये एक पायस बना लेता है और पायस बनाने की वजह से ये क्या करता है, कपड़ों से तैलीय पदार्थ और गंदगी इत्यादि को अलग कर देता है। इसके अलावा दोस्तों आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, ये भी कोलाइडी कणों की एक प्रकृति की वजह से है। ठीक है, अब होता क्या है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, चूंकि वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण विलीन रहते हैं वायु में। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये क्या होता है, इन कणों के सहायता से प्रकीर्णित हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रकीर्णन की वजह से हमें जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो ये सभी दोस्तों इसके अनुप्रयोग हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।